गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने देखा था दो थ्योरम्स, ठीक है, द एरिया थ्योरम एंड द पाइथागोरस थ्योरम। टुडे वी आर starting with the exercise. We are dealing with the exercise 6.4 and this exercise is based on area theorem. किसके ऊपर बेस्ड है? एरिया थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एरिया थ्योरम क्या कहता है? एरिया थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज दिस इज पी क्यू आर एंड दिस इज ए बी एंड सी। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड्स का जो रेशो होगा दैट इज उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो याद है ना सबको। ये जो है हमारी ऊपर बी सी नीचे क्यू आर का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया थ्योरम कहता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है डी ई एफ के। ठीक है, देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू, अब देखो बी सी और ई एफ ये साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शन में होंगी, तो लिख लेते हैं ना अकॉर्डिंग टू एरिया थ्योरम। ठीक है, क्या होता है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है ना। अब वैल्यूज डाल देते हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो इसका एरिया 64, इसका एरिया 121। ई एफ बी सी का वैल्यू पता करना है तो बी सी रखा, ई एफ का वैल्यू 15.4। अब यहाँ पर क्या था, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं यहाँ अंडर रूट लगा दूँ, तो इसके बाद के स्टेप्स यहाँ लिख रही हूँ। अंडर रूट 64 बाय 121 इज इक्वल टू बी सी बाय 15.4। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकती हूँ, पर स्क्वायर करने से तुम्हें जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इजीली अंडर रूट फाइंड कर पाए। 64 का कितना होता है 8 और इसका 11, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15.4 से मल्टीप्लाई, डन, एंड विच इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है इतना। अब देखो ये जो 11 से कट रहा है, ठीक है, ये 11 से कट रहा है, काट लेना इसको, इट विल कम 14 आएगा। ठीक है, 1.4 आएगा, 1.4 एंड द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स 11.2 सेंटीमीटर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो बी सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ये ए बी सी डी मेरा एक ट्रेपेजियम है, और जो ए बी साइड है वो बड़ी है, ए बी साइड जो है वो बड़ी है। ये जो डायग्राम है ये नहीं है, ये गलत डायग्राम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ डायग्राम। मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, दिस इज माय ट्रेपेजियम, दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये जो है ए बी इज पैरेलल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये ऐसे चल रही हैं और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं ओ पर। क्लियर है। अब कह रहा है कि एरिया फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है मुझे ट्राइंगल्स ए ओ बी का और सी ओ डी का। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो हमें ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ऊपर वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर हम अपना एरिया वाला थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अब देखो ये जो है ये पैरेलल है ये दोनों, तो ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर, तो इसको नाम दे लेते हैं एंगल 1, एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय विच रूल, ए रूल। कौन सा रूल से हो जाएगा, ए रूल से हो जाएगा। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ए ओ बी बाय एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का क्या वैल्यू है, 2 ऑफ सी डी, तो ए बी का वैल्यू डाल दिया 2 ऑफ सी डी। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ सी डी, तो ये डाल दिया और ये कैंसिल हो गया सी डी, तो और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दी, तो 4:1। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 4:1। अगर इसको लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 4:1। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिए हैं, अदर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी जो है उनका बेस है, दो बेस है, मतलब ये जो है, ये देखो दिस इज द बेस, ये जो है ये बेस है और एक ट्राइंगल इधर वाला है और एक ट्राइंगल इधर वाला है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब कह रहा है इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी जो है वो बी सी को ओ पर कट कर रही है, तो शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन, टेक इट फ्रॉम द क्वेश्चंस, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, यहाँ से ये लिख लेना। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ करना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज नीड टू बी टू प्रूफ। ठीक है, तो फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में मुझे करना है, ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो मैंने इस वाले ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर बना लिया है, दिस इज माय परपेंडिकुलर, और एक इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बनाया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये, तो दिस इज एन परपेंडिकुलर एंड दिस इज एन परपेंडिकुलर, ये एम है और ये एन है। ठीक है, थोड़ा फिगर क्लियर नहीं है तो फिगर को क्लियर कर लेते हैं, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट टाइम। हाँ, ठीक है, तो ये देखो, हाँ,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल एन, और ये है एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अब मेरे पास यहाँ पर प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो प्रूफ जो कर रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन, ठीक है, मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, एम पे जो एंगल बन रहा है और एन पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, और ओ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ए ओ एम इज इक्वल टू डी ओ एन, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बन रहा है दैट इज एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री का है, तो मेरे पास ट्राइंगल ए एम ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ हो जाएगा, बाय विच रूल, ए रूल, कौन से रूल से हो जाएगा, ए रूल से हो जाएगा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो ए एम बाई डी एन इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, क्लियर है इतना। अब देखो, अब एरिया की बात कर रहे हैं तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस विच इज बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए एम, क्लियर है। अब रेशो लिख देते हैं, रेशो ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, अब उसका कितना एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी, बेस तो दोनों का सेम है क्योंकि सेम बेस दिया हुआ था, इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डी एन, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, ए एम बाई डी एन के बराबर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ए एम बाई डी एन किसके बराबर है, ए ओ बाई डी ओ के बराबर है। सो फ्रॉम वन से मैं वो वैल्यू ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन विच इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, क्लियर है। तो इससे मुझे जो दिया हुआ था वो प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और काम को करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।